देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम ऑन करनी है और इसमें घी डालना है। घी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हमने इसे गर्म होने देना है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ता ऐड करेंगे। आपने आंच लो रखनी है। 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये बहुत ही इजी हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपने इन्हें पकाना ना हो तो आप ना पकाएं, आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद मैं आपको चेक कराऊंगी। कोफ्तों को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हमने इनकी आहिस्ता से साइड चेंज करनी है। आप इसकी साइड चेंज छोटे चम्मच से भी कर सकते हैं, जिस चीज़ से आपको इजी लगे आपने चेंज करनी है। आपने चम्मच आहिस्ता से चलाना है, वरना ये टूट जाएंगे, ये नरम होते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। 1 मिनट के लिए हमने इसे ऐसे ही पकने देना है। अब हमने इन्हें चेंज कर लेना है ताकि चारों तरफ से एक सा कलर आ जाए। अब ये पक चुकी हैं, इसके लिए कोई मसला नहीं है। आप जिस चम्मच से इसे हिलाना चाहें कोई इशू नहीं है, ये नहीं टूटेंगे। आप देख सकते हैं अभी भी इन्हें कोई मसला नहीं है। यहाँ तक के ये देखें बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं आ रहा है और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप हमारे चिकन के कीमे की रेसिपी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है। बस इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह बचे हुए कोफ्ते इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं बचे हुए कोफ्ते भी हमने इसमें ऐड कर देने हैं, सॉरी कर दिए हैं। अब 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप हमारी गलतियों पर ना जाया करें, इंसान गलतियों से ही सीखता है, बोलने में मिस्टेक हो जाती है। 1 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका बहुत प्यारा कलर आया है। हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब हमने इसे पहले की तरह हिला देना है ताकि मुकम्मल कलर आ जाए, अच्छे से फ्राई भी हो जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये वाले कोफ्ते भी हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। हमने इनका साइज़ बड़ा रखा है। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स भी बना सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें घी डालेंगे। घी जो अभी हमने कढ़ाई में डाला था जिससे कोफ्ते फ्राई किए थे, हम वही डाल रहे हैं। तकरीबन बड़े 2 चम्मच हैं। अब हमने फ्लेम ऑन करनी है और साथ ही 3 अदद हमने प्याज लिए हैं जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं, इसे भी हमने ग्राइंड कर लिया है। और साथ ही हमने 7-8 अदद सब्ज़ मिर्च ली है छोटे साइज़ में। और इसके साथ हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च ली है, 2 चुटकी हल्दी पाउडर लिया है, 1 चुटकी गरम मसाला लिया है, 2 चुटकी हमने सूखा धनिया लिया है, तकरीबन आधा चम्मच से कम होता है 2 चुटकी, और आधा चम्मच हमने नमक लिया है। साथ ही हमने गार्लिक चिली सॉस लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसमें से घी निकल आया है। अब हमने इसमें टमाटर ऐड करना है। अब इसे 2 मिनट के लिए पकने देना है ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और अच्छे से गल भी जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, उनका पानी भी खुश्क हो चुका है और ऊपर से घी निकल आया है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे।
साथ ही हमने गार्लिक चिली सॉस ऐड करना है। ये 1 चम्मच के करीब हमने डाला है। अच्छे से इसे मिक्स करना है। 1 मिनट के लिए मिर्चों को भी फ्राई होने देना है। अब हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट से ऐसे खिलाई फ्राई करना है ताकि मसालों में अच्छे से जोश आ जाए, पक भी जाए। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हमने इसमें 3 चम्मच पानी ऐड किया है ताकि मसाले नीचे से लगे ना। माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छे से रेडी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कॉफ़ी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है। हमें कोफ्तों के साथ मसाला चाहिए था, इसलिए हमने प्याज 3 अदद ऐड किए थे। एक मिनट लिए इसे फ्राई भी कर लेंगे, साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे। अब हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड करना है ताकि ग्रेवी भी अच्छे से बन जाए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप भी जब ट्राई करेंगे तो आप भी बहुत ही तारीफ़ें करेंगे। अब हमने इसे कवर करना है 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह से आप देखिए इसका फाइनल लुक कितना प्यारा आया है और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अब मैं इस पर हाफ लेमन जूस ऐड करूँगी। ये हमने आज 21वें रोज़े की इफ्तारी के लिए तैयार किया है। आपने भी एक बार ज़रूर ट्राई करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है और हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।